मैं आज चाचू की बेटी हुई से शादी की। खुद पर रश्क करेंगे। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभल। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। एमन का कभी होने नहीं दूंगी। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। मैं अयाज बोल रहा हूं। प्लीज कुछ तो बोलो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। रॉन्ग नंबर। आप एवन से गए क्या अयान से पैसे मांग ले? बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। है बड़े धोखे हैं इस राह में। मुझे इस तरह अच्छा नहीं लग रहा आपको कहते हुए, मगर माहिन जिद कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा आप क्या सोचेंगे। कम ऑन एमन, वैसे तुम्हें पता है तुमसे अच्छी तो माहीन है, कम से कम मुझसे बेतकल्लुफ बात तो करती है। अच्छा फिर मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, जब तक तुम लोग भी तैयार हो जाओ मैं थोड़ी देर में आता हूँ तुम्हारे पास। ओके ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। जाओ रेडी हो जाओ जाके। जैनब जी, जैनब जी, जी क्या हो गया? ये आपने माहिन और एमन को अयान के साथ अकेला क्यों जाने दिया? क्यों, क्या हुआ? बहुत अच्छे। ये आप मुझसे पूछ रही हैं कि क्या हुआ? अरे भेजने से पहले ये सोचना चाहिए था कि मोहल्ले वाले बातें बनाएंगे, कुछ भी पक सकते हैं, जो मुंह में आएगा पकेंगे। अगर उन्हें भेजना था तो बोला होता, मैं ले जाता। देखें, पहली बात तो ये कि आयान कोई नहीं है, आपने दिमाग बच्चा। दूसरी बात ये, आप लोगों की फिक्र क्यों करते हैं? लोगों को तो आदत है बातें बनाने की। अरे जैनब जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं ही पागल हूं। आप क्या भूल गए? यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मैं 2 मिनट के लिए अंदर आ जाऊं? थैंक यू। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुमसे और अपनी बच्ची से मिलने आया हूं। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। इतने सालों में आप शायद ये बात भूल गई, मगर मुझे आपकी कही भी एक एक बात याद है। मैं कुछ नहीं भूली। ज़ैनब, मैं बहुत मजबूर था। तो अपनी मजबूरी की दास्तान सुनाने आए? मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरा कसूर बताए बगैर मुझे जमाने की ठोकरें खाने के लिए आपने अकेला छोड़ दिया था ना, और दूसरी शादी करके आपने सारी खुशियां हासिल कर ली। दूसरी शादी तो तुमने भी कर ली ज़ैनब। तुमने कौन सा बरसों मेरा इंतजार किया? हाँ, मैंने तो शादी अभी अभी की है, एमन की खातिर। वरना तलाक याफ्ता होने का ताना बेटी को दिया जाता है। तो इसका मतलब है माहिन भी मेरी? माहिन आप ही की बेटी है।
आपको तो ये भी नहीं पता था कि वो मेरे वजूद में है। जब आपके तलाक के पेपर्स आए तो इसके पैदा होने के बाद मैंने साइन करके भिजवा दिए थे। मैं तो आपको खुशखबरी देना चाहती थी, मगर आपने तो हर रिश्ता हर नाता ही तोड़ दिया था। ठीक कह रही हो तुम, मगर ज़ैनब, मेरा और तुम्हारा अभी एक रिश्ता बाकी है। बाप हूं तुम्हारी बच्चियों का। बाप? इस लफ्ज के मायने भी समझते हैं आप? सिर्फ पैदा करने से बच्चियों का बाप नहीं बना जाता, बच्चियों की जिम्मेदारियां भी होती हैं। मैंने आपकी कोई बात नहीं सुननी, नहीं सुननी मैंने। दिल जब एक बार वीरान हो जाता है ना, तो वो आबाद नहीं होता। और ये सब आपको उस वक्त सोचना चाहिए था जब आप हमें छोड़ के गए थे। आपको जरा ख्याल नहीं आया कि एक अकेली औरत कैसे जिएगी बच्ची के साथ। आपने तो हमें हालात क्या रहमो करम पे छोड़ दिया था ना अकेले। मैं जानता हूं ज़ैनब, बहुत बड़ी गलती की मैंने, माफी के लायक भी नहीं है। बहुत बुरा किया मैंने। जब आप सब जानते हैं तो ये भी जान लीजिए, अब मेरे दिल में, मेरे घर में, मेरी बच्चियों की जिंदगी में अब आपकी कोई जगह नहीं है। ज़ैनब, बहुत तड़पा हूं तुम लोगों के लिए। कहां कहां नहीं ढूंढा तुम, मगर तुम। झूठ, बिल्कुल झूठ कह रहे हो। आपने तो दूसरी शादी कर ली ना, हंसी खुशी अपनी बीवी बच्चे के साथ रह रहे हैं। तकलीफ तो मुझे सहनी पड़ी, और मैं अपने आप इतना बेबस महसूस करती हूँ कि मैं आपसे नफरत भी नहीं कर सकती। सारी जिंदगी में बच्चियों के आगे मुजरिम बनी रही। मेरे पास तो उनके किसी सवाल का जवाब भी नहीं था कि उनके बाप ने मुझे किस वजह से छोड़ा। बेगुनाह होने के बावजूद एक गुनहगार की तरह मुझे सारी जिंदगी सजा काटनी पड़ी। क्यों? 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 हेलो, हाँ भाई, हाँ बस गुजर रही यार जिंदगानी। तू सुना कहाँ होता है? हाँ, अबे मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, बूटी कौड़ी नहीं है मेरी जेब में, मुझसे कर्जा मांग रहा तू? फर्क। ज़ैनब, मैं अपनी गलती की तलाफी करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए मेरी बच्चियां बाप की शफकत से महरूम रहे। बहुत देर कर दिया आपने अयाज। अब मुझे मेरी बच्चियों को आपकी जरूरत नहीं है। आप चले जाइए यहाँ से, और फिर कभी इस घर में मेरी बच्चियों के बाप की हैसियत से मत आइएगा। मेरी बच्चियों को मुझसे मिलने से अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ज़ैनब, तुम भी नहीं। आप ईमान और माहिन को कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे आप ईमान और माहिन को। प्लीज प्लीज आप हमें सुकून से रहने दीजिए, प्लीज। हमारी जिंदगियों को बर्बाद मत करें, छोड़ दें हमें, जाएं आप यहाँ से, चले जाएं आप प्लीज। एक बार तो मैं ये गलती कर चुका हूं, अब दोबारा नहीं। अब
अपनी बच्चियों को अकेला नहीं छोड़ सकता। हेलो, हाँ बोल। अबे तेरा कोई दिमाग वाला खराब तो नहीं हो गया कि 100 पंचायतें मेरे ऊपर पड़ी तो बकवास की। बंद कर फोन अपना। दरवाजा भी खोला हुआ ऐसा लगी। अगर तो चूर चूर हो गया आज तो रशीद। ओ पानी पिला दो। अच्छा, अंगन दुख रहा है रशीद आज तो। अरे अरे ये देखें भाभी, रोज के लिए कुछ जोड़े लिए कैसे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन रस्म के लिए जोड़ा तो हम बनाएंगे। आपको पता है ना, हमारे खानदान में लड़के वाले लड़की की रस्म का सूट बनाते हैं। मुझे सब पता है, ये तो बस इसलिए बनाए ताकि दावतों में पहन के जा सके। मामा, ताईजान को वो ड्रेस दिखाया ना जो हमने शाहजेब के लिए बनवाया है। बिल्कुल भी नहीं, वो सरप्राइज होगा। चले कोई बात नहीं, अच्छा है सरप्राइज है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपने बहुत जबरदस्त सूट बनवाया हो। और शाहजेब को तो सरप्राइजेस बहुत पसंद है, उसे यकीनन सूट अच्छा लगेगा। भाई मुझे तो लोगों की फिक्र है। देखिए ना, रेहान का जोड़ा तो उसके ससुराल वाले के लिए ना। चलिए अब गरीब लोग हैं, कोई एक्सपेंसिव जोड़ा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। खैर, अब लोगों के मुंह को तो बंद किया नहीं जा सकता, लोग तो बातें करेंगे। वो मैं सोच रही थी कि अयान के ससुराल वालों को हमारे यहाँ की रस्मों का नहीं पता, मैं उन्हें फोन करके बता देती हूँ। अरे नहीं भाभी, आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद फोन करूंगी। ठीक, चलो रूर, सारे कपड़े ठीक से पैक करके रख दो। ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। आपने इतने बरस पहले हम लोगों को अकेला छोड़ दिया था। आपको जरा ख्याल नहीं आया कि एक अकेली औरत कैसे जिएगी बच्ची के साथ मेरे घर में, मेरी बच्चियों की जिंदगी में। अब आपकी कोई जगह नहीं। मैंने तो अमन की माँ को अच्छी तरह जतला दिया कि अयान का सूट बहुत अच्छा होना चाहिए। उनकी इतनी हैसियत कहाँ कि कोई एक्सपेंसिव ड्रेस अफोर्ड कर सके। वो कौन सा किसी लैंडलॉर्ड बाप की बेटी है। उसकी मेरी जैसी किस्मत कहाँ। मुझे जो चाहिए होता है मैं बाबा से फरमाइश करती हूँ और हासिल कर लेती हूँ। बाबा, इस बार अपनी शादी की सारी शॉपिंग मैं अपनी मर्जी से करूंगी। ओके? ज़ैनब, देखना तुम, मैं ऐमन की शादी कितनी धूमधाम से करूंगा। अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। दुनिया देखेगी मेरी ऐमन की शादी को। बाबा, बाबा, आप क्या सोच रहे हैं? और सुबह आप कहाँ गए थे? कुछ नहीं, वो एक पुराने दोस्त को मिलने गया था। आपका ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? भाई अब तुम मेरे सारे दोस्तों को तो नहीं जानती ना। बाबा, ये फाइल रेडी हो गई है, आप देख लें एक दफा। हाँ मैं इमन, ये रखो प्लीज। ये किस लिए? हमारी एंगेजमेंट की तैयारी के लिए। नहीं आयान, ऐसे अच्छा नहीं लगता, और फिर अम्मी भी नाराज हो जाएंगी ना। आई मैनेज। इमन, अगर तुम ये नहीं रखोगी तो मैं नाराज हूँ। कीप इट। आयान, रख लो।
भाई तो कितना सोचोगे? पैसों का इंतजाम हुआ नहीं हुआ, कुछ तो बताओ। अरे समझ से बाहर है मेरी, इतने अरसे बाद जाके बताऊं मैं कहीं बंदोबस्ती नहीं हो रहा पैसों का। सोच लो उस्ताद, तुम टाइम पर टाइम लगा रहे हो, तुम्हारे आसरे पर ही रुका हुआ हूँ, मगर ज्यादा टाइम नहीं दे सकता, फिर मुझसे शिकायत नहीं करना। अबे तू मुझे बता रहा है या डरा रहा है? अरे तू मेरा अज्जू है, मेरे हाथों का फला हुआ है। भाई को ऐसी बातें कर रहा है तू? है दिल पे छुरियां चल रही है मेरे, थोड़ी सी मोहल्ला दे दे, करता हूँ कुछ ना कुछ, चक्कर चलाता हूँ मैं। ठीक है भाई, तुम्हारे लिए कुछ दिन और रुक जाता हूँ, क्या कर सकते हैं, भाई हो ना तुम अपने। हाँ जता ले तू एहसान, बावला कहेगा। और तू बात सुन, एहसान कर रहा है मेरे ऊपर, पता है मुझे अच्छी तरह। आज ये वक्त आ गया है कि भाई रशीद को तू बातें सुनाएगा। करता हूं पैसों का बंदोबस्त, जानता नहीं रशीद उस्ताद को भी तू। हेलो ज़ैनब, मैं अयाज बोल रहा हूं। क्यों किया है आपने कॉल? मैंने आपको मना भी किया था। मैं कुछ पैसे भिजवा रहा हूं, ऐमन की शादी में काम आएंगे। क्यों? बच्चियों का बाप मरा था, माँ उनकी अभी जिंदा है। अब मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बच्चियों की शादी अपनी हैसियत के मुताबिक कर सकती हूँ। ज़ैनब, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि ऐमन मेरी भी बेटी है, मेरा भी उस पर हक है। तो मुझे मेरे इस हक से महरूम नहीं कर सकती। आपका हक? सारी जिंदगी गुजारने के बाद अब आपको अपना हक याद आ रहा है? देखो ज़ैनब, मेरी बेटी की शादी हो रही है और मैं नहीं चाहता कि कोई कमी रह जाए। वो तो रही आपकी बेटी की शादी, उरूज की शादी। आप उस पे अपने सारे अरमान पूरे कर सकते हैं। ज़ैनब, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं उरूज की नहीं, ऐमन की बात कर रहा हूं। रहा सवाल उरूज का, तो वो मेरी बेटी नहीं है, सानिया और उसके साबिक शौहर की बेटी है। ज़ैनब, प्लीज मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे या मेरी बेटियों को आपके पैसे की कोई जरूरत नहीं है। मैं किससे बात कर रही थी आप? किसी से नहीं। ये अम्मी किससे बात कर रही थी? ऐसा कौन है जो हमें पैसे दे सकता है, और अम्मी उससे मना क्यों कर रही थी? अम्मी कहाँ है? होंगी यहीं कहीं। अभी ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए आपके पास? आयान ने दिया है ना, एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए। और अगर इसी तरह मैं किसी से पैसे लेती तो आप और अभी मेरा जीना हराम कर देती है ना? मैं तो मना कर रही थी, उन्होंने जिद करके दिए हैं। इन पैसों से उन्हीं के कपड़े आने हैं, तुम चलना साथ शॉपिंग पे। अच्छा, तो यूं कहिए ना कि अयान भाई ने आपकी और अपनी इज्जत रखने के लिए आपको ये पैसे दिए।
80,000 रुपए मामूली। ये एमन आप ही के पैसे है ना? बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह, धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। अस्सलामुअलैकुम चाचू, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। यार तुम्हारे ऑफिस के करीब से गुजर रहा हूँ, सोचा तुमसे मिल लूं। कहीं अयाज चाचू एमन को ऑफिस में देख ना ले, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हेलो अयान। जी चाचू, वो एक्चुअली आज तो मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं बस थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ। चलो थोड़ी देर के लिए आ जाता हूँ, तुम्हारे स्टाफ से ही मिल लूंगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एमन जी? ऐसा करो, तुम अभी ऑफ कर लो। हाँ, इतनी जल्दी क्यों? यार वो एक्चुअली मेरे चाचू आने का कह रहे हैं, हालांकि मैंने उनको बोला भी था मैं कि इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी इंसिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ मैं समझ गई, मैं जाती हूँ। है ना? चलो मुझे फोन करना फिर। हाँ। हेलो। अच्छा मैं अभी आता हूँ। ओके। जी चाचू। हाँ अयान, यार मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर ही खड़ा हूँ, लेकिन मैं अभी आ नहीं सकता, मुझे अचानक कहीं जाना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, परफेक्ट। ओके ओके, खुदा हाफिज। ओके। एमन भी यही है, कहीं चाचू इसे ऑफिस में ना देख लें। अहमन बेटा, आप यहाँ अयान के ऑफिस में? चलो आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं अंकल, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे आ जाओ, मैं वैसे भी उसी तरफ काम से जा रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक्चुअली अंकल, आयान के घर में किसी को नहीं पता है कि मैं उनके ऑफिस में काम करती हूँ। आप प्लीज किसी को बताइएगा मत। तुम बेफिक्र हो बेटा, मैंने किसी को नहीं बताना। थैंक यू सो मच। जल्दी मेरी प्यारी गुड़िया आ जाओ मेरे पास। तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, तुम भी उरूज की तरह ही हो मेरे लिए। कितना बेबस हूं मैं, अपनी बेटी को ये तक नहीं बता सकता कि मैं इसका बाप हूं। बेटा, तुम्हें थोड़ी सी जहमत तो होगी, मगर 2 मिनट मेरा इंतजार करो। जी जरूर। मैं अभी आया। ये लो पकड़ो। ये सर? अरे ये सब किस लिए? ये घर ले जाओ। अरे इसकी क्या जरूरत थी, बिला वजह तकल्लुफ किया आपने। कोई खुलूस से जब पूछते हैं ना तो मना नहीं करते, तुम्हारे घर वालों के लिए। बाय द वे, घर वाले कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र।
आप माहीन से नहीं मिले ना अभी तक? नहीं, मिलवाऊं ना कभी? जरूर, मैं जरूर मिलवाऊंगी। जरूर तुम्हारी जैसी होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रशीद भाई। अब पैसे लेके कब आ रहे हो? अब पैसों का इंतजाम हुआ भी है नहीं? अबे अज्जू, 80,000 रुपए का बंदोबस्त कर लिया मैंने। पहुंच गया? 80,000? इतने पैसों का इंतजाम तुमने कहां से कर लिया? अबे बासिम, तू ना अपने काम से काम रख, ज्यादा पुलिसिया बनने की जरूरत नहीं है। ये बता के पैसे कब पहुंचाऊं? अभी लेकर आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। देर तो तुम ही कर रहे हो, फिर मुझसे मत कहना। अरे मेरी बात समझने की कोशिश कर। अभी यही चाह रहा हूँ कि पैसे जो है ना जल्द से जल्द पहुंचा दूं। यहाँ बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। बात सुन। अब तू फोन ना करियो, मैं आ रहा हूँ। फोन रख दू। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, फिर आज तो इतना सारा सामान लेकर आई हैं आप। बेटा, क्या जरूरत थी इतने वैसे खर्च करने की? अम्मी ये मैंने थोड़ी ली है। लेकिन ना अयान भाई ने दिलाया होगा, है ना? अरे नहीं, अयान के चाचू ने दिलाई है ये चीजें। आज उन्होंने ही मुझे घर ड्रॉप किया। क्या जरूरत थी ये सब चीजें लेने की? मेरा मतलब है तुम्हारे ससुराल वाले ना, अच्छा नहीं लगता बेटा कि उनसे कुछ लिया जाए। अम्मी मैं तो बहुत मना कर रही थी मगर वो माने ही नहीं। बहुत अच्छे इंसान हैं। पता है इतनी बातें की हमने, रास्ता कब गुजर गया पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उनसे पहली बार मिली ही नहीं हूँ। इतनी मोहब्बत से मिले, ऐसा लग रहा था जैसे उनसे कोई पुराना रिश्ता। तो मुझे भी मिलवाए ना उनसे किसी दिन। अरे हाँ, क्यों नहीं। बहुत बातें की हमने सारे रास्ते। तुम्हारा भी जिक्र आया था, सबका पूछ रहे थे बहुत। रास्ता कब गुजर गया पता ही नहीं चला। एमन बेटा, खैरों से घर की बातें नहीं करनी चाहिए। हर किसी पे इस तरह यकीन भी नहीं कर लिया जाता। लोग अंदर से कुछ होते हैं और नजर कुछ आते हैं। अरे अम्मी, वो गैर थोड़ी है, अयान के चाचू हैं। पता है बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बरसों पुराना रिश्ता हो। हेमन, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? आज तो तुमने उनसे चीजें ले ली है ना, आइंदा किसी का कोई एहसान लेने की जरूरत नहीं है। बड़े धोखे हैं। ये अम्मी को क्या हो गया अचानक से? हाँ, आप सही बोल रही हैं। मामा, बाबा कहाँ चले गए? मुझे उनके साथ शॉपिंग के लिए जाना था। कितनी देर से गायब है, कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे। आई नो, आजकल पता नहीं कहाँ रहते हैं। आप शाज़ेब के साथ चली जाए ना। अरे भाभी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। शाज़ेब के साथ? नहीं ताईजान, मैं पापा के साथ ही जाऊंगी। क्यों? शाज़ेब के साथ जाने में क्या हर्ज है? और वैसे भी तो आप दोनों को साथ ही जाना है। उस दिन भी साथ गए थे। ताईजान, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, उस दिन भी तो साथ गए थे, तो अभी क्या जरूरत है? साथ वक्त गुजारने से एक दूसरे को जान जाएंगे। शाज़ेब, शाज़ेब। जी मामा, आपने बुलाया? जी बेटा, उरूज को कुछ चीजें लेनी है, शॉपिंग पे जाना है, आप इन्हें साथ ले जाएं। मामा, मैं और शॉपिंग? हाँ, क्यों? मामा, आप जानती हैं कि उससे शॉपिंग नहीं होती। शॉपिंग की आदत डाल लीजिए अब आप। जाओ बेटा, अगर तुम्हें चेंज करना है तो जाकर कर लो। मैं गाड़ी निकालता हूँ। आप ही प्लीज कहीं चले, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। कहाँ? इस वक्त कहाँ जाएं? ऐसा करें, अयान भाई के कपड़े लेने थे ना, वही लेने चलते हैं। वैसे भी रस्म में टाइम कितना रह गया है इस वक्त? हाँ ना, प्लीज ना, आप ही चले ना, मैं अम्मी से पूछ कर आती हूँ। माहिन,
पैसे कहाँ गए? आप ही चले, मैंने अम्मी से पूछ लिया है। मेरे पैसे नहीं है यहाँ। आप ही कहाँ जाएंगे, यही होंगे। पर्स में देखा आपने? मैंने सब जगह देखा है, पर्स में भी देखा है, नहीं है। आपने कल तो मेरे सामने रखे थे। सानिया, मुझे अयाज आजकल कुछ परेशान लग रहे हैं, कोई बात हुई है क्या? पता नहीं भाभी, मुझसे तो कभी कुछ शेयर ही नहीं करते। आप पूछिएगा, शायद आपको कुछ बता दे। मुझे काफी उलझे उलझे से लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई बात उन्हें डिस्टर्ब कर रही है। उरूज की शादी को लेकर परेशान तो नहीं है? हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। ये आइसक्रीम सबके लिए। अरूज कहाँ है? बड़ी जल्दी ख्याल आया आपको? आपको उरूज ने शायद कहा था कि आपके साथ शॉपिंग पर जाना है उसने। भूल गया। चले कोई बात नहीं, हम बाप बेटी फिर किसी दिन चले जाएंगे। आज तो माशाल्लाह काफी खुश लग रहे हैं मुझे। कोई खजाना हाथ लग गया है? हाँ भाभी, खजाने से भी बढ़कर कुछ मिल गया। भाभी आप आइसक्रीम निकलवाइए ना। बिल्कुल, अभी मंगवा। मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। सुने, मुझे भी तो पता लगे कि आज आप इतने खुश क्यों हैं। इससे पहले तो कभी इतने खुश नहीं हुए। वो दरअसल बहुत अरसे बाद एक पुराना दोस्त मिल गया। आप ही, आपको अच्छे से याद है आपने यहाँ से पैसे निकाल के कहीं और तो नहीं रख दिए? अच्छी तरह याद है, पैसे यहीं रखे थे। अरे बेटा, अगर तुमने पैसे यहीं रखे थे तो यहीं होंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे? ढूंढो अच्छी तरह से। अम्मी, मैंने अच्छी तरह देखा है, इसी अलमारी में पैसे रखे थे। तो समझ में नहीं आ रहा है मैं अयान को क्या जवाब दूंगी। बेटा परेशान मत हो, अल्लाह का नाम लो। वो पढ़ो ना, ला हौला वला कुव्वत पढ़ लो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लो। चलो शाबाश। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या होगा? ऐसे यहाँ होंगे तो मिलेंगे ना। आज तक हमारे घर से इस तरह किसी के भी पैसे गायब नहीं हुए, पता नहीं आज कैसे। अरे यहाँ कहाँ देख रहे हो? हर जगह पे देखो, पता नहीं कहाँ रख के भूल गए होगे पैसे तुम लोग। हो सकता है रास्ते में गिरा दियो। संभाल के रखा करो ना अपनी चीजें। काफी थक गया हूं मैं, चाय की प्याली भिजवाओ अंदर। ये एक पैक कर दें और एक ये वाली। रोज जल्दी करो, मुझे और भी बहुत से काम है। देखो शाजी, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं था तो तुम मेरे साथ आए क्यों? अब मैं शॉपिंग करने आई हूँ, अपनी मर्जी की चीजें नहीं खरीदूंगी। मैंने कब ऐसा कहा? मगर प्लीज, घंटों एक चीज पर ऐसे टाइम वेस्ट करने से मैं बेजार हो जाता हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ आने का। वो तो ताई जान ने कह दिया तो मैं आ गई। अब तुम साथ आ गए हो ना, तो प्लीज मुझे तंग मत करो। व्हाट? मैं आपको तंग कर रहा हूँ या आप मुझे तंग कर रही हो? रोज मैं इरिटेट हो रहा हूँ। मैं इसी तरह से शॉपिंग करती हूँ और आज भी करूँ। इसका मतलब है आप मेरी प्रॉब्लम को कंसिडर नहीं की। मेरे पास इन फजूल बातों का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, आपको जितना टाइम लगाना आप शौक से लगा। मैं गाड़ी में जाके बैठ रहा हूँ, जब आप फ्री हो जाएं तो वापस आ जाइए।
मैं ये सोच रही हूँ आयान क्या सोचता होगा। उसने पैसे दिए और हमने घुमा दिए। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इतने पैसे आखिर गए कहाँ। 80,000 रुपए मामूली। ये एमन आप ही के पैसे है ना? आपने चोरी किए थे ना, है ना? आप ही के पैसे? तुमसे किसने कहा आप ही के पैसे? ये मेरे पैसे हैं। तुम्हारी जरूरत किस तरह की मुझ पे इल्जाम लगाओ? ये तो मेरे पैसे हैं अपने। मैं इल्जाम लगा रही हूँ? मैं इल्जाम लगा रही हूँ आप पे? अच्छा हुआ हमने पैसे गिरते हुए देख लिए। मुझे तो शुरू से ही आप पे शक था क्योंकि इतनी गिरी हुई हरकत सिर्फ आप कर सकते हैं। ये देख रही हैं आप? क्या आपकी बेटी आपके मुंह में खड़े मुझे चोर कह रही है? ये इस तरह गई मेरे घर में। गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी। आपसे निकाह करके अगर पता होता तो कभी निकाह ना करता। ये सिला मिला मुझे इस नेकी का। अच्छा तो फिर ये बताएं कि इतने पैसे आए कहाँ से आपके पास? बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आपसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। क्या कहा तूने? एहसान किया मुझ पे? अरे मैंने एहसान किया तुझसे शादी करके। 2 जवान बेटियों की माँ से शादी करके बुड्ढी घुसा।